अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उबैद। तो आज फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है। तो आज से हम टूल स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो मैंने बेसिकली अपनी पिछली वीडियो में आपको इसका इंट्रो और ये सब कुछ आपको बता दिया था कि डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर तो किसी ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाएँ और वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो आइए टूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल एक इंतहाई अहम टूल है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी चीज़ अगर मूव करनी हो, मसलन जिस तरह आपने खुद अगर कहीं पर जाना हो, आपने जैसे नमाज़ पढ़ने जाना हो या कहीं और पर, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपनी टांगों की। तो इसी तरह अगर हमने ये 4 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में से कोई सा भी एक बॉक्स अगर कहीं पर भी मूव करना है तो हमें उसके लिए ज़रूरत होती है इधर से ये मूव टूल की। बेसिकली इस तरह आता है सीसी वर्जन में। अगर तो आप ये 2 एरोज जो बने हुए हैं इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2 लेयर्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक बॉक्स जिस तरह ये वाला मूव करना है आपने कहीं पर भी, तो आपको क्या करना होगा? किसकी ज़रूरत होगी? मूव टूल की। इसका शॉर्टकट है वी। अगर आप किसी भी टूल पे हैं, जिस तरह यहाँ से आप ब्रश टूल पर हैं एंड अदर किसी भी टूल पर हैं, तो आप वी प्रेस करेंगे तो आपके पास मूव टूल आ जाएगा। ये थी एक इसकी सेटिंग। अब ये ऊपर वाली सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर आपके सामने ये आ रही है विंडो, ये हर टूल की अलहदा सेटिंग की विंडो है। जिस तरह अब ये मार्क्यू टूल है, इसकी अलहदा सेटिंग की विंडो है। इसकी कर्व ये क्रॉप टूल है, इसकी अलहदा विंडो है। इसी तरह मूव टूल की अलहदा से एक विंडो है जो उसके फीचर्स हैं। तो देखते हैं ऊपर कौन कौन से फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है ऑटो सेलेक्ट। हमारे पास 5 टैक्स हैं। अब इन टैक्सेस के ऊपर ये जिस तरह ये टैक्स है इसके ऊपर इसका नेम आ रहा है, जिस तरह ये पिक्सल लैब वाला है, उबैद वाला है, और ये इसकी कॉपीज़ नीचे से हैं, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। अगर तो आपका ऑटो सेलेक्ट चेक है तो आप जब चाहें जिस भी टैक्स या बॉक्स या अदर वन कोई भी चीज़ है एनी वन, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑटो सेलेक्ट अनचेक है, जिस तरह मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ, तो अब यहाँ से मैं लेयर वाले पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से जो भी लेयर आप सिलेक्ट करोगे, जिस तरह मैं यहाँ पर रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली लेयर को, और जिधर भी माउस के अपने माउस का राइट वाला बटन प्रेस कर कर आप जिधर मर्जी माउस ले जाएं, सिर्फ वो ही जो आपने यहाँ से लेयर सेलेक्ट की होगी सिर्फ वो ही मूव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑटो सेलेक्ट अनचेक है। अगर इसको आप चेक कर देंगे तो आप जब चाहें किसी भी बॉक्स को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अनचेक कर देंगे तो जहाँ से आपको लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसका बेहतर तो हल यही है कि आप इसको चेक रखें, ठीक है। अगला ऑप्शन लेयर्स और ग्रुप का है। इसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम कंट्रोल जी से ग्रुप बना लेते हैं। अभी सिर्फ आप ग्रुप बनाना समझने के इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। एंड जो लेंथी तरीका है वो इधर से अपने माउस का जब आप लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं तो ग्रुप फ्रॉम लेयर, और इधर से ग्रुप का नाम देकर ओके कर दें, ठीक है। ये है। अभी हम जब लेयर्स वाला पैनल डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये ग्रुप क्या है और लेयर्स क्या है। अब यहाँ से आपके पास अभी इस टाइम सिलेक्ट है लेयर्स। इसका क्या मतलब है लेयर्स? ये जो लेयर्स बनी हुई हैं ये इस टाइम 4 लेयर्स हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर नहीं है। आप इसको जब चाहें मूव कर सकते हैं, लेकिन हमने जो टेक्स्ट है वो सारा एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। अगर तो हम वो मूव करते हैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट किए हुए करते हुए, तो वो पूरे एक उस ग्रुप को मूव करेगा। जब हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये जो हमने ग्रुप बनाया हुआ होगा उस पूरे एक ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, यानी कि उस पूरे एक ग्रुप को सिलेक्ट कर कर मूव करेगा। हाँ, अगर ये अब लेयर्स हैं, इनका आपने ग्रुप नहीं बनाया हुआ, हाँ आप इनको मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ग्रुप नहीं बना हुआ अलग अलग। अगर आप इनको भी एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह मैं ये कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, तो अब ये इनको भी एक पूरे को मूव करेगा। मेक श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर तो यार किसी चीज़ की समझ नहीं आया
तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उस बारे में बताऊंगा। अगला ऑप्शन जो है इसका शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो अगर तो आप इसको चेक कर देते हैं और आप जिस भी मतलब लेयर पर क्लिक करते हैं तो ये उसको उसके ऊपर, मैं आपको जूम कर कर दिखाता हूँ, ये देखें रिसाइज हैंडल आ जाते हैं, जो कि आपको कंट्रोल टी से लाने पड़ते हैं। अगर तो आप यहाँ से इसको अनचेक रखते हैं तो आपको कंट्रोल टी प्रेस कर कर लेके आने होंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको शो ट्रांसफॉर्म कर लें और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे आ जाएंगे। जिस तरह ये देखें, ये आपने इलिस्ट्रेटर में भी देखा होगा अगर तो किसी ने इलिस्ट्रेटर यूज़ किया है। ये देखें सिंपल, हमेशा इसको चेक ही रखें। ये सेटिंग्स मैं अभी नहीं छेड़ा, ये अलाइन पैनल वाली, इनको आई थिंक आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मूव टूल सिंपल इतना समझ लें, जो सेटिंग हुई भी आती है एडोबी की तरफ से डिफ़ॉल्ट आप वही रखें, बस इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पर चेक कर लें, ठीक है, और बाकी वही रखें। और इसको आप किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला टूल मार्क्यू रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड इलिप्स टूल। तो ये मेक श्योर मैं आपको कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें हम पिक्चर वगैरह किस तरह इंपोर्ट होगी मैंने पिछली क्लास में बताया, सब कुछ बहुत डिटेल से जाओ वो देखो। तो आपने इसको ड्रैग करना है, आपने जहाँ तक एक सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन क्या चीज़ है मैं आपको एक आसान अल्फाजों में बताता हूँ। ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये इस टाइम एक्टिव एरिया है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी मतलब करते हैं, कुछ भी अगर हम पेंट वगैरह करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो इस बॉक्स के अंदर ही होगा। इस बॉक्स के बाहर अगर हम कुछ भी यानी कि अपना क्या कहते हैं ब्रश टूल यूज़ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डीएक्टिव एरिया है। मतलब ये है इसका कि जो हम यहाँ से इस मार्क्यू रेक्टेंगल टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे वो एक्टिव एरिया होगा। अब मैंने आपको मार्क्यू रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया कि हम कोई भी चीज़ किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका फेस ना आए, बाकी सारी सिलेक्शन बिल्कुल वैसी रहे। अगर मैं इस तरह ड्रैग करता हूँ तो वो पिछली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया, बाकी हिस्ट्री पैनल जो है हम बाद में पढ़ेंगे आगे बढ़कर, ठीक है। उसका क्या हाल है, आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने छोटा सा माइनस का इंडिकेटर आ गया। आप इसके ऊपर अब अपने फेस पर यूं कर कर ड्रैग करेंगे तो वो उसको माइनस भी कर देगा, और आपके इर्द गिर्द जो एरिया है उसके जो आपने पहले सिलेक्शन बनाई हुई है उसको ख़त्म भी नहीं करेगा। और अगर आप शिफ्ट से प्रेस करते हैं तो वही सारा कुछ वापस ले आएगा। मतलब इस तरह आपने सिलेक्शन बनाई और आर्ट से अगर कुछ माइनस किया तो ये माइनस हो गया एरिया, और शिफ्ट से अगर आपने दबाकर ड्रैग किया तो प्लस हो गया वो एरिया, ठीक है। ये एक सिंपल सा इसका इंट्रो था। इसका कोई इतना यूज़ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मेक श्योर आपको सीख लेना चाहिए, कहीं पर यूज़ पड़ भी जाता है। अगला टूल है इलिप्स टूल। तो जो इलिप्स टूल है ये आई की डिटेल वगैरह लाने के लिए, और सम पिक्चर्स जो इस तरह की होती हैं कुछ, उनको नाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। हम इस पिक्चर को नाइट में कन्वर्ट कर कर देखेंगे। इसकी भी बिल्कुल सेटिंग्स वही हैं। इसका शॉर्टकट है एम, ये सर्कल में आएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये देखें, मेक श्योर एक सर्कल बना लेते हैं हम, इस तरह मैंने एक ये बना लिया, ठीक है। इसमें भी आर्ट से आप माइनस कर सकते हैं और शिफ्ट से आप प्लस कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक सिंपल सी सिलेक्शन बनाता हूँ। ये देखें, एक हमने सिलेक्शन बना ली। तो इसको हमने ख़त्म किस तरह करना है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन डिसलेक्ट हो जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। अगर तो आप अपने माउस का लेफ़्ट साइड वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये कुछ एक न्यू पैनल आपके सामने आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन डी सिलेक्ट का है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप कंट्रोल और डी प्रेस कर कर डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी डी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो शॉर्टकट है। दूसरा तरीका, दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट इनवर्स का। सिलेक्ट इनवर्स का क्या मतलब है? सिलेक्ट इनवर्स मतलब जो आपने ये सिलेक्शन बनाई है इसके जो ऑपोजिट वाला एरिया है,
जो इस टाइम अनएक्टिव एरिया है, आप वो अगर तो सिलेक्ट इन्वर्स पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव एरिया बन जाएगा, और बाकी जो बाहर वाला एरिया है वो अनएक्टिव बन जाएगा। सिंपल। ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर अभी हमारी सिलेक्शन बनी हुई है, सिलेक्ट इनवर्स एक्टिव है, अगर तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं तो वही वो सिलेक्शन को अनएक्टिव कर देगा, उसी एरिया को अनएक्टिव कर देगा, और जो हमने सिलेक्शन बनाई है उस एरिया को एक्टिव कर देगा। अगर तो आप उस एरिया को, जो सिलेक्ट इनवर्स, जो इनवर्स एरिया उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई से ही सिलेक्ट होगा और कंट्रोल शिफ्ट आई से ही अनसिलेक्ट होगा। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये दो कलर्स के बारे में। ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक है एंड नीचे वाइट है। जो ऊपर वाला कलर है उसको हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, और जो नीचे वाइट कलर है इसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। फोरग्राउंड कलर अगर आप मेक श्योर कभी चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी आपने हमेशा चेंज करना कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो अगर आप चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट जो अडोबी ने आपको दिए हुए हैं, अडोबी ने, आप वही चाहते हैं कि आपके सामने आए, तो आपने सिंपल डी प्रेस कर देना है, तो डिफ़ॉल्ट कलर्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपको ज़रूरत है वाइट कलर की, जो कि बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में नहीं है। सिंपल। ठीक है। तो आप सिंपल अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँ, ये लंबा तरीका है, बड़ा तरीका है, तो सिंपल आप एक्सप्रेस कर दें, तो जो नीचे वाला कलर होगा वो फोरग्राउंड में आ जाएगा, जो बैकग्राउंड में होगा, और जो फोरग्राउंड में होगा वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। और सिंपल आप, हमने भी इसको नाइट में कन्वर्ट करना है, तो अगर तो आपने बैकग्राउंड वाला कलर इधर फिल करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस प्रेस करना होगा, और अगर तो फोरग्राउंड कलर आपने ऐड करना हो तो आपको आल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करना होगा। हमने इस इमेज को नाइट में कन्वर्ट करना है। सिंपल। तो जिस तरह हमने एक ये बना लिया एंड सेलेक्ट इनवर्स भी कर लिया। अब आपने एक न्यू लेयर बनानी है और इधर से फेदर लगाना है थोड़ा सा, ताकि आपके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट रहें, ज़्यादा मतलब हार्ड ना हो। तो फेदर हम 300 का लगा लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बिग इमेज है। एंड सिंपल कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। इमेज तो नाइट में कन्वर्ट होगी, लेकिन अभी कुछ कलर ज़्यादा हार्ड हैं, तो हम इसकी ओपेसिटी, मतलब इसकी थोड़ी सी हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ये देखें, सिंपल सी और कन्वर्ट हो गई। ये देखें, पहले ये थी अब ये हो गई। ठीक है। सिंपल। ये दो टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको वो समझ आ गई होगी। अगर तो यार कुछ समझ नहीं आया तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट में बताओ, ताकि मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप मुझसे उस पर कांटेक्ट करें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। और यार जा रहे हो तो अब वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।